बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, जो कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है, तो हमने जो रमज़ानुल मुबारक में सबसे अहम रोल है वो है प्याज का, पानी का। और हमें मशरूब बनाना है खालस और ज़बरदस्त, जिसमें हमें प्याज को तस्कीन भी हो, दिल को सुकून भी हो और दिल की घबराहट वगैरह वो हर तरह से हम पुरसकून रहे। तो बाज़ार में तो तरह तरह के मिलते हैं शरबत, लेकिन उनमें इंग्रेडिएंट्स एक नंबर हैं, दो है, खाली चीनी है, ये क्या है हम नहीं जानते। लेकिन जो घर पे मैं बनाऊंगी एक नंबर होगा। आप जब पियेंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ हमने पी है, ज़बरदस्त होगा। जब आप बनाएंगे तो आपके पूरे मोहल्ले में, गली में उसकी खुशबू फैलेगी, लगेगा कि वाकई किसी ने कुछ चीज़ बनाई है। जब आप पियेंगे तो आपको दिल को भी सुकून मिलेगा, घबराहट भी नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, आज मैं ले रही हूँ रूह अफ़ज़ा की तैयारी हम कर रहे हैं। तो एक नंबर इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये मैंने 20 ग्राम ले लिया इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची, और ये गुल सुर्ख है, ईरानी गुल सुर्ख, देसी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। आपने यही कह के लेना है कि ईरानी गुल सुर्ख लेने हैं आपने। तो ये इससे डबल है, 40 ग्राम है, ये वो 20 ग्राम है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ रूह अफ़ज़ा। इसका सेंस कुछ ऐसे होगा, इस कलर में भी मिलता है और केवड़ा की शक्ल में भी रूह अफ़ज़ा का सेंट मिलता है बाज़ार से। तो इनमें से कोई भी आप रूह अफ़ज़ा का सेंट ले सकते हैं। साथ में आपने इसी का कहकर कलर लेना है कि हमने रूह अफ़ज़ा का कलर लेना है, फूड कलर इसका। और साथ में हम यूज़ करेंगे टाटरी। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो है, ये है 1.5 किलो चीनी के लिए। अगर 1.5 किलो चीनी है तो हम लेंगे 3 पाव पानी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इलायची को दरदरा सा हमने एक ग्राइंडर में पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना। तो मैं इसे दरदरा करके लेकर आती हूँ। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने ऐसे इनको, ये देखिए इलायचीज़ को, हरी ग्रीन इलायची को मैंने ऐसे अच्छा सा हल्का सा दरदरा कर लिया, ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर जो है वो हमारे शरबत में आ जाए। तो सबसे अब पहले हमने क्या करना है, एक लेना है देगचा। तो देगचे में हमने ये डालना है दोनों चीज़ों को। तो इसमें मैंने इलायची भी डाल ली है और गुल सुर्ख जो है ईरानी, ये भी मैंने डाल ली है इसमें। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, जी हाँ, पानी। तो पानी हमने डालना है 3 पाव। अगर हमारी चीनी है 1.5 किलो, तो 1.5 किलो चीनी का मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। यहाँ पे हम लेंगे पानी 3 पाव। तो ये मैंने 3 पाव पानी डाल दिया है। तो व्यूअर्स, इसको हमने रात के लिए भिगो देना है, अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो फिर आपने उसी टाइम भी पका सकते हैं। अब हमने जो तैयार पानी लेना वो इतना लेना है, ये आपने ज़हन रखना है कि ये तैयार पानी हमें इतना चाहिए। तो अभी मैं इसमें इतना ही पानी और डाल रही हूँ, जिससे ये पक कर, तो हल्की आंच पे ड्राई करके तो हम इतना रहने देंगे। तो व्यूअर्स, इतना ही पानी मैं मज़ीद इसमें डालने लगी हूँ, लेकिन हमने पका कर पानी इतना छोड़ना है जितना इस टाइम है। ये हमने याद रखना है कि ये 3 पाव बीज पानी रहना चाहिए पकने के बाद। तो अभी मैं इसमें डबल पानी सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसे जब मैं पकाऊँ तो जो इसका पानी ड्राई होगा, ताकि ये हल्की आंच पे पके और इसका पानी जो है वो ड्राई हो, और इसका जो फ्लेवर है, जो इसका असल जो शानदार है, वो उस पानी में आ जाए। तो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करके तो रख दूंगी रात के लिए। अगर आपके पास में भी टाइम नहीं है तो आप ऊपर से हल्का सा ढक्कन दे देंगे और इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब ये 3 पाव पानी रह जाएगा तो फिर हम आगे चलेंगे। तो व्यूअर्स, मैं इसे रखने लगी हूँ चूल्हे पे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आपके सामने ये पानी डाला था डबल, यानी कि हमें इस मेजरमेंट में 1.5 किलो चीनी के लिए जो 3 पाव पानी चाहिए। तो मैंने इसे सुखा के तकरीबन अब ये 3 पाव पानी हमें हासिल होगा। तो इसे मैंने लाइट फ्लेम पे इतनी देर पकाया है जो ये अच्छे से इसका जौहर निकल आया है। और ये देखिए, ये इसका अपना रियल कलर है, जो ये गुलाब की पत्तियों से है और इलायची का सिर्फ है, और कोई जौहर नहीं है इसमें, इन दो चीज़ों का है। तो ये सिर्फ रमज़ान स्पेशल के लिए मैं बना रही हूँ। तो आगे चल के मैं आपको गर्मी के भी फार्मूले के बना के दूंगी, बहुत ही अच्छे शरबत, जो कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ है। तो फ़िलहाल अभी हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए, जो दिल को सुकून देगा और आपकी घबराहट वगैरह नहीं होगी और प्यास में भी तस्कीन होगी।
तो व्यूअर्स इसको थोड़ा सा हम अब कर लेंगे ठंडा, फिर इसको हम किसी साफ़ सुथरे कपड़े से छान लेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि मैं इसे देगचे को आसानी से पकड़ सकूं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक दूसरा देगचा ले लिया है। तो इसमें मैंने क्या करना है, ऐसे साफ सा एक कपड़ा लगाएंगे और हम इसमें अच्छे से इसे, ये देखिए इसे मैंने ये इसमें डाल लिया। अच्छे से इसमें हमने ये डाल लेना सारा अमेज़ा भी, ये जो है इसमें जो हमने पकाया है। तो देखिए व्यूअर्स, इसको अब हम अच्छे से इसमें स्टेन करेंगे। अच्छे से हम इसको, देखिए अभी भी ये गर्म है, तो ऐसे हम इसे अच्छे से इसका जो जौहर है वो निकाल लेंगे। अगर में भी आपको समझ ना लगे तो आप इसको दोबारा से माप सकते हैं कि ये पानी कितना है। अगर में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 किलो चीनी के लिए हमें सिर्फ 3 पाव पानी चाहिए, यानी कि 3 गिलास आम रूटीन वाइज जो यूज़ होते हैं। तो आपने ये 3 पाव पानी निकालना है। अगर 3 पाव से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो वो हम बाद में फिर अभी सुखा लेंगे, हमें ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपको फिर पकाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे इसमें से। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे अच्छे से इसमें स्टेन कर लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल इसमें से जो जितना भी इसका असर था, जौहर था, वो सारा इस पानी में डेवलप हो चुका है। तो मैंने इसे तकरीबन 1-1.5 घंटा पकाया है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, और ऊपर ढक्कन दे के, ताकि ये अच्छे से इसका असर अंदर निकले। और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, इसे फ्लेम पे रखते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसमें डालनी है चीनी। जी हाँ, चीनी मैंने जो 1.5 किलो ली है, इसमें हमने चीनी डाल देनी है और इसकी हमने अब पकाई करवानी है, यानी कि फुल फ्लेम पे। और साथ में स्पैचुला चलाते रहना है ताकि चीनी जो है वो बैठे नहीं, नीचे लगे नहीं। हमने अच्छे से करनी है पकाई। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना भूल गई, तो वो ये है कि आपने अपना नीट जो है देगची नहीं लेनी, थोड़ी रफ़ लेनी है, कैजुअल यूज़ की, ताकि उसमें पकाई के दौरान जो कलर वगैरह का कोई इशू हो तो आपको कोई इशू ना हो कि मेरी नई देगची है उसमें कलर वगैरह का इशू हो गया। तो इसके लिए हम शरबत के लिए रखते हैं थोड़ी रफ़ देगचियाँ, ताकि उनमें हम अच्छे से शरबत वगैरह पकाई कर सकें। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो इसका असल कलर है वो ये है। अब हमने इसकी करनी है पकाई, और इसके दौरान जो ऊपर आएगी झाग, हमने उसको उतारना है। जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, तो ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। तो इसकी पकाई के दौरान हमने उस झाग को स्किप करते रहना है, लेकिन उसे वेस्ट नहीं करेंगे हम। आगे चल के मैं सारा आपको गाइड करने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। वो मेरी माई बहनें जो कि मेडिसिन वगैरह लेती हैं, भाई मेडिसिन वगैरह लेते हैं किसी भी किस्म की, जैसा कि आजकल का दौर है, हर बंदा ही किसी न किसी मेडिसिन पे लगा हुआ है। तो दिल की घबराहट और दिल को सुकून और रोज़े की हालत में प्यास में तस्कीन, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर झाग आ रही है, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। तो ये जो चीनी की मैल है ये वो निकल रही है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने साथ साथ स्किप करते जाना है, निकालते जाना है एक बर्तन में, और इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चे शरबत बना के पी लेंगे। तो आपने इस झाग को निकालते जाना है। और यहाँ पे मैंने पहले हाई फ्लेम की हुई थी,
चीनी डाल के अब जबकि झाग आ रही है तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर दिया है ताकि ये पानी ना खुश्क हो जाए और ये जो इसका मैल है चीनी की ये भी आराम से ऊपर आती जाए और मैं आराम से इसे निकालती रहूँ। तो ये देखिए ऐसे ही हमने ये करना है। तो आपका जो शरबत है इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए 1.5 किलो चीनी से माशाल्लाह घर का ज़बरदस्त एक नंबर इंग्रेडिएंट से बनाया है हमने, जो सिर्फ चीनी और कलर सेंट नहीं है, जिसमें रियल है और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे ये देखिए झाग आ रही है, मैं इसे निकालती जा रही हूँ। देखिए तो ये व्यूअर्स चीनी की मैल होती है, हम इसे निकालते निकालते बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी झाग और उसके बाद नहीं बनेगी, जितनी भी मैल है वो ऊपर आ गई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है, यानी कि जितना हमें चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी आपको पता है कि गहरा हो जाता है। जो भी मीठा हम उतारते हैं वो ठंडा होने के बाद भी गहरा होता है। तो हमने इसे गहरा तो करना नहीं है, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला, इतना ही डाला है जितना कि हमें चाहिए। यानी कि 1.5 किलो चीनी के हिसाब से हम 3 पाव पानी लेंगे। इसी मेजरमेंट से आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, 5 किलो का, 10 किलो का, जितने भी चीनी का आप बनाएंगे, चीनी से आप पानी का मेजरमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से भी आपने ये सारे शरबत बनाने हैं। इंशाल्लाह ताला सही बनेंगे, कोई ऐसी नहीं होगी चीज़ के शरबत ख़राब हो आपका। तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो मेरी एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा बनाने की बजाय आप महीने बाद नया बना लें, यानी कि 5 किलो का बना लें, 2 किलो का बना लें, 1.5 किलो का बना लें, या फिर बड़ी फैमिली है तो 5 किलो का बना लें। तो बहुत ज़बरदस्त आप इंजॉय करेंगे गर्मियों को, फ़िलहाल रमज़ान को इंशाल्लाह। तो ये रमज़ान के लिए स्पेशल है, जिनको बहुत प्यास लगती है, प्यास से ख़त्म नहीं होती, और जिनका दिल घबराहट होती है, दिल को जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं या तबीयतन जो गर्म तबीयत रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो सहरी में, अफ्तारी में ज़रूर यूज़ करें। सहरी में लस्सी में डालें, अफ्तारी में दूध में डालें, पानी में शरबत बनाएं, इसका बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह, आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पे मैंने इसकी जो झाग थी वो सारी स्किप कर दी है, निकाल दी है। तो हमारी चीनी हो गई है साफ़। तो ये देखिए, तो ये जो हमने चास लेनी है इसकी, अभी थोड़ी सी हम पकाई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा हम नहीं पका रहे। मेरा शरबत माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने लेनी है टाटरी। जी हाँ, टाटरी जो आम पैकेट्स में मिल जाती है, पिसी हुई भी और खुली भी, वो बंद भी, जो नमक की सूरत में होती है ढेले में। तो आपने जब लेनी है तो मैं आपको बताती हूँ आपने इसको कितना यूज़ करना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम एक मेजरमेंट के लिए ले लेंगे चम्मच। तो व्यूअर्स अब आप देखें कि आपकी शरबत बिल्कुल तैयार है, जितना आपने थिक करना था हो गया है। तो यहाँ पे आपने ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये 1/4 जो चम्मच है छोटा वाला, ये आपने एक भर के ले लेना है। यहाँ पे आपने ये टाटरी का डालना है। इससे क्या होगा, ऊपर जितनी भी मैल है, जो भी है, जो जम जाता है शरबत, वो अभी निकल जाएगी और दोबारा आपका शरबत जो है वो जमेगा नहीं। यहाँ पे आपने जमकर एक अच्छा सा उबाल लेना है,
ताकि जितना वो है ऊपर आ जाए। आपने सिर्फ 2 मिनट पकाना है इस टाइम पे, आपने ज़्यादा टाइम नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है फुल आंच पे, हाई फ्लेम पे कि ये उबाल आए अच्छे से और वो जो है अंदर जाकर मेल्ट होकर तो अपना काम दिखाए टोटली। इससे क्या होगा, आपका शरबत जो है वो जम जाता है, ख़राब हो जाता है, वो नहीं होगा। तो ये जितना भी है ऊपर आ गया ये मैल, ये हम बाद में निकालेंगे, ये अभी नहीं निकलेगा। तो आप इसको आने देंगे उबाल अच्छे से। ये देखिए ये उबाल आ चुका है, हमें इसे पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल स्लो। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा शरबत जो है वो पकाई इसकी हो चुकी है, ये कंप्लीट तैयार है। तो ये देखिए अब ये जमेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसी मेजरमेंट पे आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा शरबत इजीली बना लेंगे। अगर कोई अनाड़ी भी होगा तो वो भी बना लेगा। तो पहले आप मेरी जो एडवाइस है पहले आप थोड़ा बना के देखें, आपसे बिल्कुल इंशाल्लाह सही बनेगा। फिर नेक्स्ट आप जितना चाहें उतना बना लें। तो ये देखिए इस टाइम पे मेरा शरबत जो है वो बिल्कुल रेडी है जो मैंने इसे बनाना था। तो इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड करना है कलर। जी हाँ, मैंने इसमें अब कलर ऐड करना है। कलर मैंने आपको दिखाया है, इसका भी कलर मिलता है। और ये कलर हम फिक्स नहीं करेंगे, कलर हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है जहाँ पे आपको लगे कि काफ़ी है। तो ये मैंने हाफ टी स्पून डाला है अभी तक। तो इसे हम क्या करेंगे, एक शीशे का छोटा ग्लास पास रख लेंगे और हम देख लेंगे इसका कलर हमें क्या कौन सा वाला चाहिए, यानी कि कितना चाहिए। तो आप तैयार करके देखेंगे। और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है व्यूअर्स, अगर चाहें तो आप यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फुल गर्म में डाला और फ्लेम ऑफ कर दिया। तो जो इसका है सेंट वो अभी हम नहीं ऐड करेंगे, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। तो ये देखिए अब इस टाइम पे मुझे एक गिलास लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक ले लिया है गिलास। ये देखिए गिलास में हमने कलर देखना है, देगचे में हमें इतना ख़ास नहीं पता चलता। तो मुझे इसका कलर अभी फीका लग रहा है, तो मैंने इसमें अभी कलर थोड़ा सा और डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/4 मज़ीद डाला है इसमें, 1/4 स्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। गरम में ज़्यादा बेस्ट मिक्स होगा, लेकिन मेरी फ्लेम ऑफ है, याद रहे आपको, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा शरबत को नहीं पकाना। तो यहाँ पे आपने अपना कलर चेक कर लेना है, जितना आपको कलर चाहिए उतना आप इसमें कलर डालेंगे। यानी कि हमें थोड़ा गहरा कलर चाहिए, तभी वो बनकर तो थोड़ा सा लाइट में आ जाएगा, यानी कि खूबसूरत कलर जो कि बाजारी कलर हमें आदत है, उस कलर में हमें इसको लाना है। ये देखिए मैंने इसमें मज़ीद उतना ही कलर और डाल दिया। तो यहाँ पे मैं इसमें अब डाल के देख रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, तो काफ़ी है हमें इतना कलर। आपने अपना कलर खुद चूज़ करना है कि इसमें कितना कलर जाएगा। कलर का कोई फिक्स नहीं है कि इतना जाएगा या कितना जाएगा। तो कलर आपने खुद चूज़ करना है, जितना आप लाइट या डार्क लाइक करते हैं उतना आपने कलर इसमें ले लेना है। और कलर भी आपने रिटेलर से, दुकानदार से कह कर लेना है कि हमें ना इसका रूह अफ़ज़ा का जाम श्री का कलर लेना है, तो आपको वो दे देगा। तो अब आ जाते हैं सेंट की तरफ। तो सेंट आपने ये याद रखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा कलर डालेंगे सेंट तो वो नहीं सही। मैंने चंद ड्रॉप लिए हैं, चंद ड्रॉप मैंने। ये देखिए रूह अफ़ज़ा, ऊपर अफ़ज़ा लिखा हुआ है, तो ये भी सेंट इसके मिलते हैं रूह अफ़ज़ा के। तो इसका आपने अफ़ज़ा लिखा हुआ है, तो ये आपने सेंट ले लेना है। ये देखिए चंद ड्रॉप हैं, ये ज़्यादा मैंने नहीं लिया। तो
ये मैंने सिर्फ 6 ड्रॉप डाले हैं, बाकी मैंने वापस कर दिए। ज़्यादा हमने नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालें तो उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 ड्रॉप ले लिए हैं सेंट के, क्योंकि हमारा थोड़ा है। ज़्यादा भी हो तो मे भी आपने बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने। तो अब इसके मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इसका खुशबू तो आपको नहीं लगेगी पता, लेकिन नज़र ज़रूर आ जाएगा कि ये कैसा बना है। तो इसी गिलास में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सिंपल गिलास ले लिए हैं, उनमें मैंने डाला है शरबत। तो इस शरबत को अब हम पानी भरेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इनको। इनका कलर, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना मज़े का ये टेस्ट है कि यकीन करें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बनाकर जब पियेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आप अब तक आपने जो परचेजिंग किया, बाहर से शरबत लिया, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो इसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो भी आप देखेंगे रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह ताला। ये ज़रूर शरबत बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इसका कलर आया माशा।